हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का जो वीडियो रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एएनएम ऑल एग्ज़ाम से रिलेटेड। गाइस, एएनएम फर्स्ट ईयर का जो है हेल्थ प्रमोशन का फर्स्ट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। यानी कि आज जो है, आज से हम लोग गाइस डेली बेस में यहाँ पे एएनएम की तैयारी करेंगे। और कैसे करेंगे? तो घर बैठे, ठीक है। घर बैठे आप तैयारी कर पाएंगे और आसान भाषा में एकदम। आज से हम लोग जीरो से शुरुआत करेंगे, ठीक है, एकदम जीरो से। आप लोग को बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि मतलब उनके पास नोट्स होगा भी या नहीं भी होगा, क्योंकि प्राइवेट से बहुत सारे लोग करते हैं, उनका क्लास वगैरह नहीं हो पाता है तो नोट्स वगैरह नहीं होगा। तो हम लोग जो है परिभाषा से, गाइस जी हाँ, परिभाषा से आज हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हेल्थ प्रमोशन का आज का आपका फर्स्ट क्लास रहने वाला है, जो कि एएनएम का फर्स्ट ईयर का ये सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। तो सिलेबस भी यहाँ पे जो है अपलोड कर दिया गया है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। अगर आप लोग का डिमांड होगा तो हम एक प्लेलिस्ट तैयार कर देंगे जिसमें सारा यहाँ पे क्लास होगा। तो अब जो है आप लोग एकदम जीरो लेवल से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक, यानी कि हेल्थ प्रमोशन का पहला क्लास। गाइस, पहला क्लास और भी मतलब हेल्थ प्रमोशन से रिलेटेड वीडियो दिया गया है, लेकिन आज से जो हम लोग करेंगे एकदम जीरो से शुरुआत करेंगे। तो आप लोग गाइस इस वीडियो को मिस ना करें। ऐसा नहीं है कि भगा भगा कर देख लीजिएगा, एकदम मतलब आसान और इजी से मतलब पढ़ाई करेंगे। तो चलते हैं गाइस, जो है आज से हम लोग देखते हैं। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है ये इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन हेल्थ एंड सिकनेस, ठीक है। तो न्यूट्रिशन में आज जो हम लोग जानेंगे वो पोषण, ठीक है गाइस। पोषण जो है अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, तभी तो अपने बॉडी को सही मात्रा में न्यूट्रिशन दे पाएंगे। तो चलते हैं गाइस, देखते हैं। यहाँ पे हेल्थ प्रमोशन का पहला जो है यहाँ पे चैप्टर है वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। इम्पोर्टेंस क्या है हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन का हेल्थ पे, तो वो चलते हैं, देखते हैं। तो समय को न गवाते हुए आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारे साथ साथ आपका भी मेहनत करना बनता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें गाइस। जैसे जैसे यहाँ पे कैंडिडेट बढ़ेंगे, पढ़ने वाले इच्छुक कैंडिडेट होंगे, तभी हमारा भी मेहनत जायज़ होगा, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार हो तो, एंड साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, क्योंकि अब डेली वेज में यहाँ पे जो है वीडियो आने वाली है। ओके, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मेरी प्यारी सिस्टर, जैसा कि हम पहले ही आप सभी को बता दिए हैं कि एएनएम की तैयारी में हम लोग जीरो से शुरुआत करने वाले हैं। जीरो से शुरुआत इन द सेंस गाइस कि हम लोग एक परिभाषा, ठीक है, एक परिभाषा से हम लोग तैयारी करेंगे। यानी कि शुरुआत जो है एक परिभाषा से करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपको करवाया जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे टेस्ट के माध्यम से करवाया जाएगा। फिलहाल अभी जो है हमारी यहाँ पर जो है गाइस, हमारा जो इंटेंशन है कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थियों को भी साथ लेकर चलना है, जिसमें चलते हैं, ठीक है। समय को न गवाते हुए देखते हैं न्यूट्रिशन। जैसा कि आपको पहले ही हम बता दिए, न्यूट्रिशन है आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। और न्यूट्रिशन में भी कौन सा न्यूट्रिशन? एसेंशियल न्यूट्रिशन, ठीक है गाइस। तो चलते हैं, देखते हैं न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन की परिभाषा, जिसमें यहाँ पे साफ तौर पे आप देख पा रहे होंगे गाइस, कॉपी और पेन लेकर के बैठे। नोट्स बनाना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज गाइस अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल नर्सिंग की दुनिया, जी हाँ, नर्सिंग की दुनिया ज्वाइन करके वहाँ से ये PDF आप पा सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले न्यूट्रिशन का परिभाषा, जिसमें न्यूट्रिशन शब्द जो है कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो नरिश्य, ठीक है, नरिश्य इसका उत्पत्ति हुआ है, जिसका अर्थ होता है हमारे भोजन तथा उन समस्त क्रियाओं से है जिनके द्वारा भोजन का शारीरिक वृद्धि, ऊर्जा और अच्छे स्वास्थ्य के द्वारा उपयोग होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा न्यूट्रिशन क्या है, इस पे बताया गया है। अब बात करते हैं कि न्यूट्रिशन का एकदम सटीक जो है परिभाषा क्या है। तो गाइस, आप एक लाइन में ये बता सकते हो कि न्यूट्रिशन वह विज्ञान है या फिर पोषण वह विज्ञान है जिसमें भोजन का मानव शारीरिक क्रियात्मक प्रक्रिया के द्वारा पाचन एवं अवशोषण के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये सब जो है छोटा छोटा परिभाषा है, इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप छोटे छोटे परिभाषा याद करोगे तभी आप आगे चलकर जो है ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाओगे, ठीक है गाइस। इसके साथ ही दूसरा जो परिभाषा है, इसमें ये बताया गया है पोषण वह विज्ञान है जिसमें आहार एवं इसकी कमी से होने वाली बीमारियों का भी अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में भी स्टडी किया जाता है। ओके,
तो इसके बाद हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। ठीक है, फूड का यहाँ पे क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है, किसको कितने वर्ग में बांटा गया है, आज के वीडियो में हम सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गाइस क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। ओके, जिसमें बताया जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए मुख्यतः 3 प्रकार की भोजन की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं हम कि वो 3 प्रकार के जो भोजन है वो क्या क्या है, जो कि शरीर के कुशल संचालन एवं पूर्व विकास के लिए, ठीक है, आवश्यक होते हैं। तो ये जो है क्या क्या है देख लेते हैं। तो इसमें आते हैं गाइस कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। तो अब जो है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स को किस प्रकार बांटा गया है, किस आधार पे बांटा गया है, ये हम देख लेते हैं। तो अगर हम आपको सीधे कह देंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी यील्डिंग फूड में रखा गया तो आप नहीं मानोगे, लेकिन चलिए यहाँ पे जानते हैं कि किस प्रकार इनको जो है एनर्जी यील्डिंग फूड में कार्बोहाइड्रेट को रखा गया ये जानते हैं। तो एनर्जी यील्डिंग फूड जो है ये क्या होता है, तो एनर्जी यील्डिंग फूड को इस प्रकार भोजन का सेवन करने से क्या होता है, शरीर में तत्काल एनर्जी की प्राप्ति होती है और शारीरिक यंत्र का संचालन कुशलतापूर्वक होता है। तो अब जान लेते हैं कि ये एनर्जी यील्डिंग फूड जो है ये क्या क्या है। ये कार्बोहाइड्रेट और फैट पाई जाती है। तो वो क्या क्या है, कौन सा फूड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट पाई जाती है, तो गाइस वो हुआ आपका अनाज। अनाज में जितने सारे अनाज है वो सारा आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर चीनी, तेल, घी, कंदमूल जो भी है, यहाँ पे फल फ्रूट जो मिट्टी के अंदर के होते हैं, तो उन सब से क्या होता है, एनर्जी मिलता है और वो तत्काल इंस्टेंट एनर्जी भी मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग फूड। तो अब ये जो है बॉडी बिल्डिंग फूड जो है ये क्या होता है, तो किस प्रकार के भोजन इसमें आते हैं जिससे हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। तो ये जो है भोजन शरीर को पूर्ण विकास में काफ़ी सहायक होता है। इससे जो है शरीर के प्रत्येक अंग का विकास सामान्य गति से होता है। इस प्रकार का भोजन मुख्य रूप से प्रोटीन से प्राप्त होता है, जो कि मांस, मछली, दाल, दूध, अंडा, ठीक है, तो ये सब में होता है। खासकर यहाँ पे सोयाबीन, बादाम, इन सब में ज़्यादातर होता है। तो ये सब जो है छोटे छोटे पॉइंट है, इस सब से ऑब्जेक्टिव बहुत बनेगा। जैसे कि आपको दे दिया जाएगा बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है, तो वहाँ पे आपको जो है यहाँ पे इनमें से कोई भी यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, अदरवाइज दूसरा एग्जाम्पल दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसा कि अभी हम पढ़े थे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे देख लीजिए एनर्जी यील्डिंग फूड, तो एनर्जी यील्डिंग फूड का 2 दे देगा, फिर से यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग फूड का दे देगा और आपसे पूछेगा इसमें से बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है, बादाम दे देगा, चना दे देगा। तो इसमें से आपको यहाँ पे एक जो एग्जाम्पल होगा वो सूटेबल देना होगा। इसलिए इन छोटे छोटे यहाँ पर जो एग्जाम्पल है इनको इग्नोर ना करें। ऐसा ना सोचे कि ये सब तो नॉर्मली सबको पता है। गाइस छोटे छोटे मिस्टेक ही एग्जाम में होते हैं, बाकी बड़े बड़े क्वेश्चन हर कोई सॉल्व कर लेता है। ठीक है, जिसको हम इग्नोर करके जाते हैं वही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। बॉडी प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है, बॉडी प्रोटेक्टिव फूड, तो इस प्रकार का जो भोजन है शरीर को बाहरी इन्फेक्शन से सुरक्षा प्रदान करता है। यह प्रोटीन, विटामिन और मिनरल से प्राप्त होता है, जो कि दूध, अंडा, हरे पत्तेदार सब्जियां और ये कलेजी जो लिखा हुआ है आप सभी को पता है ये हर्ट होता है। ठीक है, तो एवं इसके साथ जो है फलों से शरीर को मिलता है। देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। ठीक है, फूड को कितने वर्ग में यहाँ पे बांटा गया है, किस प्रकार इनका जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। इसको जो है 3 प्रकार से बांटा गया है, जैसा कि अभी अभी आप पढ़े हैं यहाँ पे एनर्जी यील्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और बॉडी प्रोटेक्टिव फूड। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो है एनर्जी यील्डिंग फूड में किसको रखा गया, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट, कार्बोहाइड्रेट और फैट। ठीक है, और बॉडी बिल्डिंग में जो है यहाँ पे प्रोटीन को रखा गया, जिसमें दाल वगैरह था, सोयाबीन थे। ठीक है, और यहाँ पर जो है बॉडी प्रोटेक्टिव फूड में मांस, कलेजी, ये सब को रखा गया है। एंड यहाँ पे मिनरल्स को भी ऐड किया गया, प्रोटीन एंड मिनरल्स। तो इसको जो है छोटे छोटे एग्जाम्पल को नोट करते चले। अब हम जानेंगे एडवांटेज ऑफ फूड। ठीक है गाइस, एडवांटेज ऑफ फूड, फूड का जो है क्या क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, सब कुछ जानेंगे। ठीक है, गुण होता है उसका, अवगुण भी होता है। तो इसी प्रकार अगर फूड का एडवांटेज है तो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी होगा। तो फिलहाल हम पॉजिटिव होते हुए एडवांटेज को देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट नंबर पॉइंट है, ये शरीर को एनर्जी जो है प्रोवाइड करता है। ये तो हम लोग जानते हैं गाइस, को शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके साथ जो है शरीर को
क्या है, टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। अगर हम फल फ्रूट्स खाते हैं तो हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। शरीर के सेल को पुनः निर्माण करता है। शरीर के विकास के लिए नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। शरीर में इम्यूनिटी क्षमता को बढ़ाता है और साथ ही रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। यह शरीर में ईंधन का भी कार्य करता है। ठीक है, ये बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करते चले। इसके साथ ही हमारे फिजिकल ग्रोथ डेवलपमेंट में बहुत ही मददगार होता है। तो फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो मददगार होता है ये किस प्रकार है, तो शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि एवं विकास जो है दैनिक ऊर्जा हेतु पोषण बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। पोषण बोले तो न्यूट्रिशन। ओके गाइस, इस प्रकार अब देख लेते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है, तो इम्यूनिटी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है एवं अच्छा और उपयुक्त पोषण जो है व्यक्ति को रोगों से बचाव करता है। तो ये जो बताया गया है ये इम्यूनिटी में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ क्या है, यानी कि इसमें हमें क्या पढ़ना है ये भी जानेंगे। ठीक है गाइस, तो इसमें जो है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में हमें पढ़ना है मातृ एवं शिशु तथा परिवार के स्वास्थ्य को बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है, तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में ये बताया जा रहा है, क्योंकि माँ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर तथा डिजीज़ की वृद्धि दरों की जो मूल पोषण होती है उसका प्रमुख घटक इसी पे डिपेंड होता है। किस पे, तो न्यूट्रिशन पे। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर न्यूट्रिशन की क्षतिपूर्ति नहीं हो पाएगा, ठीक है, न्यूट्रिशन का जो भी यहाँ पे डिफिशियंसी है उसकी अगर पूर्ति नहीं हो पाएगी तो यहाँ पे मातृ और शिशु का, यानी कि जच्चा और बच्चा दोनों क्या होंगे, रोगग्रस्त हो जाएंगे। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिजीज़ की बढ़ी दरों की जो है मूल में पोषण बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है। तो इस लाइन से ये हमें सीख मिली। ओके, इसके साथ ही गाइस यहाँ पर जो है प्रोडक्शन सिस्टम बात किया जा रहा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है यहाँ पे किस प्रकार पोषण अपनी भूमिका निभाती है, न्यूट्रिशन, ये जानते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर जो है प्रेग्नेंट मदर एंड चाइल्ड का जो है स्वास्थ्य भी पोषण से प्रभावित होता है। अगर एक प्रेग्नेंट लेडी अगर अच्छा से पोषण नहीं, यानी कि उनको न्यूट्रिशन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, जैसे कब फल खाना है, कब उनको दाल पीना है, कब क्या खाना है नहीं खाना है, तो इस प्रकार अगर वो नहीं खाएंगे पिएंगी तो इससे क्या होगा, उनके गर्भ में पल रहे फीटस पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। जिस बच्चा समय से पहले बच्चे का जन्म हो जाएगा। इसके साथ ही बच्चे का जो है वजन वो बहुत ही कम होगा, यानी कि लो बर्थ वेट होगा। ठीक है, तो इन सब में कहीं ना कहीं अपने आप में जो पोषण यानी कि न्यूट्रिशन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ ही हम देख लेते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। जी हाँ, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में यहाँ पर जो है न्यूट्रिशन किस प्रकार अपना योगदान दे रहा है। तो ये जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि कुपोषण कई प्रकार के संक्रमण रोगों के लिए जिम्मेदार होता है, तथा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़, यहाँ पे कोरोनरी हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर एवं कैंसर जैसे रोगी का होना जिम्मेदार होता है। तो ये किस में आ गया, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में क्या सब आया, डायबिटीज़, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर एंड कैंसर जैसे रोगों का होना जिम्मेदार होता है। इसके बाद स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल डिजीज़ क्या क्या होता है, यानी कि खास तौर पे न्यूट्रिशन की कमी से होने वाले क्या क्या रोग है उसके बारे में जानते हैं। तो गाइस संतुलित जो है पोषण यानी कि बैलेंस डाइट कई प्रकार के विशिष्ट पोषणीय रोग जैसे कि प्रोटीन, माल न्यूट्रिशन, यहाँ पर जो है घेंघा जिसे हम गोइटर रोग भी कहते हैं, यहाँ पर जो है न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस आदि पोषण संबंधित बीमारियां जो है रोकथाम करता है एवं इनका संतुलन बनाए रखता है। ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि न्यूट्रिशन संबंधी जो डिजीज़ हैं उनको न्यूट्रिशन क्या करता है, मेंटेन करता है, यानी कि न्यूट्रिशन की पूर्ति नहीं होने के कारण ये सब रोग यानी कि गोइटर रोग हो गया ना, यहाँ पर जो है अगर आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी होगी उससे क्या होगा, यहाँ पे ब्लाइंडनेस, यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये सब हो सकता है। तो इस प्रकार के जो है रोगों से बचाए रखता है, इनका संतुलन बनाए रखता है। इसके साथ ही चलिए अब जान लेते हैं कि एएनएम के लिए पोषण विज्ञान का महत्व क्या है। गाइस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एएनएम के लिए पोषण विज्ञान का महत्व क्या है, यानी कि इम्पोर्टेंट ऑफ स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन फॉर एएनएम। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये कुछ पॉइंट है जिसमें बताए जा रहे हैं शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व, उनके स्रोत, उनकी कमी तथा अधिकता की जानकारी प्राप्त करने से उसे व्यक्ति तथा परिवार के पोषण स्तर का मूल्यांकन करना तथा उनके उचित परामर्श या सलाह देना।
यहाँ पे कह रहा है शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व, यानी कि काउंसलर का भी काम एक एएनएम करती है। यानी कि घर घर जब जाती है तो किस परिवार में कितना यहाँ पर जो है बीमारी है, तो बीमारी को देखते हुए उसके न्यूट्रिशन लेवल को किस प्रकार बढ़ाना है उसका असेसमेंट करके क्या करती है, उनका काउंसलिंग भी करती है, परामर्श भी देती है, यानी कि सलाह भी देती है कि आप अपने डाइट में, जैसे कि एक गर्भवती लेडीज़ है, ठीक है, गर्भवती माता हैं, तो वो क्या करती हैं, अगर कुछ नहीं खाती पीती हैं तो बच्चे क्या हो जाएंगे, कुपोषण के शिकार होंगे, ठीक है, प्री मैच्योर बेबी होंगे। तो एक माता को एएनएम क्या करती है, सलाह देती है, परामर्श देती है कि आप अपने डाइट में ये सब लें, ठीक है। तो इस प्रकार इम्पोर्टेंट ऑफ स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन फॉर एएनएम आपको समझ में आ गया। उसके साथ ही यहाँ पर जो है व्यक्ति एक एक करके, ठीक है, व्यक्ति, परिवार तथा समुदाय को संतुलित भोजन तथा आहार, विशेष परिस्थितियों में आहार भोजन का संग्रहण यहाँ पर देने में आदि में क्या करते हैं, परामर्श करते हैं। गाइस आपको पता होगा कि सरकार यहाँ पर न्यूट्रिशन पे इतना जोर दे रही है, इतना जोर दे रही है कि बच्चों के लिए मिड डे मील, ठीक है, ये जो है मिड डे मील भी चला रही है, मिड डे मील भी चला रही है। और इसके बाद, इससे पहले आंगनवाड़ी, ठीक है, सबसे पहले क्या कर रही है सरकार, यहाँ पे आंगनबाड़ी में जो गर्भवती लेडीज़ हैं उनको 5 केजी, ठीक है, 5 केजी अनाज पर मंथ मिल रहा है, खिचड़ी के लिए, सोयाबीन के लिए, ठीक है, सब्जी मिल रहा है। खिचड़ी में ही मतलब चावल, दाल और सोयाबीन का यहाँ पर टुकड़ा मिक्स होता है, वो खिचड़ी हो गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक गर्भवती लेडीज़ के लिए लाभदायक है, फ़ायदेमंद है। जैसे ही बच्चे जन्म लेते हैं फिर उनको रुपया मिलता है, ताकि उस पैसे से 5,000 6,000 रुपये से वो अच्छे से खा पी सके। उसके बाद जब बच्चे आंगनबाड़ी में पढ़ने जाते हैं तो उनको खिचड़ी, अब तो जो है मिड डे मील में तरह तरह के चावल दाल वगैरह भी ऐड हो गया, पहले सिर्फ व सिर्फ खिचड़ी भी ही मिलता था, ठीक है। तो इस प्रकार सरकार जो है यहाँ पे पोषण में बहुत ही ज़्यादा जोर दे रही है। अब जो है यहाँ पे डाइटिशियन, गाइस यहाँ पर जो है ये थोड़ा कटा हुआ है, इसको ना ध्यान दीजिए, इधर देखिए। डाइटिशियन जो होता है वो भोजन के सिद्धांतों तथा रोग अवस्था, पोषण देने संबंधी कुशलता का विराम करने में मदद मिलती है, ठीक है। तो ये किसका काम होता है, तो ये एक डाइटिशियन का काम होता है, यानी कि कब उनको जो है रोग की अवस्था में क्या पोषण देना है उसके संबंधी, और कब जो है कितना न्यूट्रिशन किसको खाना है। ऐसा नहीं है कि एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को खाना ही खाना है, अगर खिचड़ी ही खाना है तो तीनों चारों टाइम सिर्फ खिचड़ी ही खिचड़ी खाएंगी। तो ऐसे में भी बैलेंस डाइट का मतलब है कि हर चीज़ का मात्रा लेना, शाक सब्जी, मतलब हर चीज़ का आपका बना रहे, बैलेंस बना रहे, ठीक है। तो ये भी बताती है, कौन बताती है, तो एक डाइटिशियन बताती है। दूसरा पॉइंट जो है, समुदाय तथा रोगियों को पोषण शिक्षा प्रदान करने में, कुशलता का विकास करने में सहायता मिलती है। कौन, तो ये डाइटिशियन करती है। ये यहाँ पर जो है कम्युनिटी में भी रोगी जो भी होते हैं उनको पोषण संबंधी शिक्षा प्रदान करने में, कुशलता का विकास करने में सहायता मिलती है। ये जो है वहाँ पे मदद करते हैं कम्युनिटी में जा कर के भी कि आप ये खाइए, सेम बात हो गया, ठीक है। इसके साथ ही रोगी तथा चिकित्सक के यहाँ पर जो है मध्य जो संपर्क परस्पर जो सूत्र की भूमिका निभाने में सहायता होती है। अगर हॉस्पिटल में डाइटिशियन है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में गाइस डाइटिशियन होते हैं, जो कि अगर यहाँ पर जो है रोगी तथा चिकित्सक अगर वो डॉक्टर से दिखाने आते हैं, उनके मध्य संपर्क परस्पर सूत्र की भूमिका निभाने में, मतलब यहाँ पर जो है जैसे ही वो दिखा के जाते हैं तो उनको किस वजह से, मतलब कौन से न्यूट्रिशन के किस भाग की वजह से उनको जो है कौन सा बीमारी हुआ है, तो वो भी यहाँ पर जो है परस्पर एक कम्युनिकेशन करके बताती हैं पेशेंट को, काउंसलिंग करती है कि आप ये खाइए, ऐसे ठीक हो जाएगा, कितने मात्रा में खाना है, कितने बार खाना है, सब बताती हैं। कौन बताती है, तो फिर से वही डाइटिशियन बताती हैं। तो इनको ध्यान में रखना है। व्यक्ति तथा परिवार का पोषण स्तर का मूल्यांकन कर उनके धार्मिक रीति रिवाज, पसंद नापसंद तथा उपलब्धता के आधार पर जो है उनके उपलब्ध कराने में सहायता होती है। ये यहाँ पे कह रहा है गाइस, यहाँ पे धार्मिक बातों का भी सही बात है यहाँ पे रखा गया बात, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मछली मीट, मछली अंडा का बात करूँ तो कुछ लोगों को पसंद होता है, कुछ लोगों को नहीं होता। तो यहाँ पे वही कहा गया, व्यक्ति तथा परिवार का भोजन स्तर का मूल्यांकन कर, अगर किन्हीं लोगों को मान लेते हैं कि मीट मछली अंडा नहीं पसंद है, अगर हम उनको फोर्स करें कि आप खाओ, आपको जो है न्यूट्रिशन की पूर्ति होगी, तो ये जो है उनके आधार और रीति रिवाज के खिलाफ है। सो इन सबका ध्यान में रखकर ही एक डाइटिशियन जो है सलाह मशवरा देती हैं कि आप ये खाओ ना खाओ, ठीक है। तो इन सबको ध्यान में रखना कि इसका काम है, तो एक एएनएम का। इसके बाद जो है यहाँ पे
ये भी बताया जा रहा है कि भोजन संग्रहण करने के आधार पर प्राणियों को 3 वर्ग में बांटा गया। ये सभी को पता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और शाकाहारी प्लस मांसाहारी यानी कि सर्वाहारी। तो इसको जो है वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन प्लस नॉन वेजिटेरियन, ठीक है, इसमें बांटा गया है। तो वेजिटेरियन में जो है गाइस क्या क्या आता है यहाँ पे कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन क्या होता है हमें पता है कि आप सभी को पता है, लेकिन ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे क्योंकि हमें पहले ही हम बता दिए कि जीरो से तैयारी करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से देखेंगे क्या क्या पॉइंट है, सारा आपको अच्छे से नोट्स बनाना है, तो ऐसा ना हो कि ये पॉइंट आपका छूट जाए। सो इसीलिए मैं इसको भी कवर करना चाहती हूँ। वेजिटेरियन तो इसमें जो है ऐसे प्राणी जिनके द्वारा बड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एनर्जी मटेरियल से प्राप्त फूड ही खाते हैं, जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियां, फल, अनाज, बीज आदि से प्राप्त होती है, जो कि वेजिटेरियन कहलाते हैं। और ये कौन खाते हैं, तो काव, गॉट और यहाँ पर जो है इसमें मानव भी आते हैं, ठीक है, यानी कि ह्यूमन बींग्स को भी इसमें रखा गया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं नॉन वेजिटेरियन, ठीक है गाइस। नॉन वेजिटेरियन में सभी को पता है कि ये टाइगर और लायन जो होते हैं ये नॉन वेजिटेरियन है, ऐसे जीव जो दूसरे जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं, जो कि नॉन वेजिटेरियन कहलाते हैं, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर जो है वेजिटेरियन प्लस नॉन वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी प्लस मांसाहारी यानी कि सर्वाहारी, जो सब कुछ खाते हैं। ऐसे जीव जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों टाइप के फूड खाते हैं उसे जो है यहाँ पे सर्वाहारी यानी कि वेजिटेरियन प्लस नॉन वेजिटेरियन कहलाते हैं। इसमें पूर्ण रूप से ह्यूमन को रखा गया है। गाइस बहुत सारे ह्यूमन जो है शाकाहारी भी होते हैं, लेकिन वो हरे पत्तेदार सिर्फ यहाँ पर जो है साग सब्जी खाकर नहीं रहते हैं और भी कुछ इंक्लूड करते हैं, इसलिए उनको जो है खास तौर पर सर्वाहारी में रखा गया है। इसके साथ जो है कैट, डॉग यानी कुत्ता, बिल्ली सब कुछ जो है ये सर्वाहारी होते हैं। अब चलते हैं, कुछ नोट पॉइंट है इसको देख लेते हैं, जिसमें भोजन के रूप में आवश्यक कई न्यूट्रिशन का सेवन किया जाता है, उन्हें फूड न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। यानी कि भोजन के तो क्या क्या है ये देख लेते हैं, कौन सा जो है फूड न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन और वाटर, ठीक है। तो अब जो है ये देख लिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, वैसे तो आप लोग नोट करते चलेंगे। मुझे आशा नहीं पूरा भरोसा है कि इतना अच्छा से अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी पूरा करेंगे, ठीक है गाइस। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये जो है पहला चैप्टर था और पहला चैप्टर का टॉपिक क्या था, यानी कि न्यूट्रिशन, ठीक है। किसका पहला चैप्टर था, तो हेल्थ प्रमोशन का। गाइस हेल्थ प्रमोशन का था। अगर आप लोग ऐसे ही डेली बेस में वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट जरूर करें हमारा क्लास कैसा लगा और आपको किस टाइम वीडियो चाहिए, ये ज़रूर आप लोग कमेंट करें। शाम में चाहिए, सुबह में चाहिए, उसी बेसिस पे मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। तो ये देख लेते हैं थोड़ा सा और। मुझे पता है कि वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखते हुए, एग्ज़ाम जैसे आरआरबी वगैरह का भी नज़दीक आ रहा है, तो उन सभी को अगर नोट की ज़रूरत होगी, पढ़ने की ज़रूरत होगी, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा क्लास लेंदी करना पड़ रहा है मुझे, सॉरी, थोड़ा सा ही बचा हुआ है गाइस, ठीक है। यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे। बैलेंस डाइट यानी कि बैलेंस डाइट वह डाइट है जिसमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यक मात्रा जितना होती है उसे ही न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत फूड की कैलोरी की मात्रा भी, कुकिंग की टेक्निक, फूड की रख रखाव, बीमारियों में जो है न्यूट्रिशन में पोषण चेंज यहाँ पर जो है शामिल किया जाता है। यानी कि एक हेल्दी ह्यूमन को गाइस जितना मात्रा में हम पोषण देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो है जो बीमार है, जो बीमारी से ग्रसित है, उतने ही मात्रा में उन्हें भी न्यूट्रिशन नहीं देंगे। अगर देंगे तो ये हमारा बैलेंस डाइट नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि एक हेल्दी मनुष्य को ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है, अगर उससे यहाँ पे उसके बीमारियों को ध्यान में रखते हुए और इसके साथ ही हम फूड को कितना कुकिंग करते हैं, किस टेक्निक से पकाते हैं, ये सब को ध्यान में रखते हुए अगर हम फूड को तैयार करते हैं, भोजन बनाते हैं, तो उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। और इसके साथ ही बनाने के साथ साथ खाना भी बैलेंस से ही है, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। इसके बाद जो है गाइस यहाँ पे थोड़ा सा जो पॉइंट है यहाँ पे बताया जा रहा है कि आवश्यक पोषक तत्व जो है कार्य, स्रोत एवं आवश्यकता यानी कि इसेंशियल न्यूट्रिशन फंक्शन, इसके साथ जो है सोर्स एंड रिक्वायरमेंट क्या क्या है किसका, तो न्यूट्रिशन का, ये बताया जा रहा है। लेकिन इसका जो है क्लास नेक्स्ट वीडियो आएगा गाइस। मैं आप सभी को बता दूँ कि अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नर्सिंग की दुनिया,
ठीक है गाइस, नर्सिंग की दुनिया ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF पा सकते हो ग्रुप में। अगर आप कमेंट करोगे देखूंगी मैं कि आप लोग का रिस्पांस कैसा है, तो वीडियो डेली फेस का आएगा। ठीक है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है, आप वीडियो से पढ़ाई कीजिए। और रही बात है यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ वगैरह का, तो आप लोग अच्छे से अभी बने रहिए, जुड़िए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, फिर टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी स्टार्ट किया जाएगा। फिलहाल तो अभी डेली बेस में जो है न्यूट्रिशन का, ठीक है, हेल्थ प्रमोशन का डेली बेस में वीडियो आएगा। आप लोगों को किस चैप्टर का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर चाहिए कमेंट कीजिएगा। एकदम जो है यहाँ पे सीरियल वाइज में मैं अवश्य कोशिश करूँगी कि आप लोग को एक वीडियो कम से कम डेली दूँ। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए चैनल पे बने रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बाय बाय, टेक केयर।